लोग ऐसे जैसे सवत का से लड़का फेंक दे वैसे तो जय बोले। इतना फर्क पड़ गया आज कितने उत्साह से लोग जय बोले रहे, साला झूठा कह दिया खिचड़ी पर। अच्छा फिर भी उसमें हम घी डलवा देंगे, आप लोग घी मत छोड़िए। हाँ ऐसा सब बढ़ा दिया इससे घी बात है। अच्छा एक दफे तो जो ये महिलाएं जो है पता नहीं कहाँ है रे, रणाहाव भतराव कर छुट्टी पायो कि नहीं। अच्छा एक बार जय बोलो तो जोर से बोलो गुरुदेव। हाँ अब की पहाड़ी तक आवाज पहुंच गई। हम घूस दे दे तो जय बोलाए थे, कहूँ घी कहूँ एक महात्मा पुरुषोत्तम दास हो गए हैं, उनका एक छोटा सा भजन है, सुनेंगे उसे, उसमें से जो अंश आपको पसंद आवे उसे हृदयांगम करेंगे। तो वस्तु अमोल अरे धरी क्यों खोवे, वस्तु अमोल अरे धरी क्यों खोवे भैया, वस्तु अमोल। तो या हीरायन मोल पाए के धर्म बीज ना बोए, अरे या हीरायन मोल पाए के धर्म बीज ना बोए। साधन छाड़ विषय में भागे, अरे अंत शीस धर रोवे, वस्तु अमोल अरे धरी क्यों खोए भैया, वस्तु अमोल। तो काम क्रोध मद मोह लोभ ठग, अरे काम क्रोध मद मोह लोभ ठग राह तुम्हारी जो है। काम क्रोध मद मोह लोभ ठग राह तुम्हारी जो है। अरे बांधो गांठ काख में कीजे, अरे बांधो गांठ काख में कीजे, अब क्या हाथ टटोवे, वस्तु अमोल अरे धरी क्यों खोवे, वस्तु अमोल। तो काम क्रोध मद मोह लोभ ठग राह तुम्हारी जो है। बांधो गांठ अरे काख में कीजे, अरे अब क्या हाथ टटोवे, वस्तु अमोल। तो संत जौहरी बेचन बैठे लगी हाथ क्यों सोए, अरे संत जौहरी बेचन बैठे लगी हाथ क्यों सोए। थोड़ी पूंजी अरे थोड़ी पूंजी बहुत नफा है, थोड़ी पूंजी बहुत नफा है, अरे तीन लोक सुख होवे, वस्तु अमोल। अरे धरी क्यों खोवे भैया, वस्तु अमोल। तो कहे पुरुषोत्तम नाम का सौदा असल कहे ना लेवे, कहे पुरुषोत्तम नाम का सौदा असल कहे ना लेवे। अरे थोड़ी पूंजी बहुत नफा है, अरे तीन लोक सुख होवे, वस्तु अमोल। अरे धरी क्यों खोवे, वस्तु अमोल। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। देखिए
एक महात्मा पुरुषोत्तम दास हो गए हैं, जैसे बांदा जिले में महर्षि तुलसीदास हो गए, वैसे हमीरपुर जिले में एक महात्मा पुरुषोत्तम दास हो गए। वो कहते हैं कि वस्तु अमोल धरी क्यों खोए, वस्तु अमोल धरी क्यों खोए, तो या हीरायन मोल पाए के धर्म बीज ना बोवे। अरे मानो कि बड़ी भाग्य मानस तन पावा, अरे बड़ी भाग्य मानस तन पावा, असुर दुर्लभ सत ग्रंथन दावा, कि साधन धाम अरे मोक्ष कर द्वारा, पाय न जे परलोक समारा। तो या हीरायन मोल पाए के अरे धर्म बीज न बोए, साधन छाड़ी अरे विषय में भागे, अरे अंत शीस धर रोवे, वस्तु अमूल। तो यही तन कर फल विषय न भाई, और स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, कि नर तन पाय विषय मन दीना, और पलटी सुधा सोई सठ बिख, तो ताही कबहु भल कहाय न कोई, अगुंजा गहाय परस मणि खोई। तो आकर 4,84,000, और जो निन भर मत जीव विनाशी। तो फिरत सदा माया कर फेरे, और काल करम स्वभाव गुण घेरे, तो कबहू कर करुणा नर देही। तो काम क्रोध मद मोह लोभ ठग, अरे राह तुम्हारी जो है। तो काम क्रोध मद लोभ की, कि जब तक मन में खान, अरे तब तक पंडित मूर्ख हूँ कि तुलसी एक समान। तो काम क्रोध मद मोह लोभ ठग राह तुम्हारी जो है, अरे बांधो गांठ, इनको सबको समेटो, अरे बांधो गांठ, उस जन्म का जो पुण्य पुरुषार्थ है उसको समेटो, इस जन्म में जो करते बने उसको कटिया लो कायदे से, नहीं तो ये ठग लूटने के लिए खड़े हुए हैं। तो काम क्रोध मद मोह लोभ ठग, अरे राह तुम्हारी जो है, बांधो गांठ कांख में कीजे, अरे अब क्या हाथ टटोवे, नहीं तो फिर भाई हाथ मल करके रह जाओगे। एक समय की बात है, बरसात का दिन था, चिड़िया नक्षत्र आया, किसानों ने कहा कि भाई अब बाजरे की तैयारी करो। तो जिनकी हल्के पलके खेत थे तो वो तो चिड़ैया में पेल देंगे, कारण हमारे तो बड़ा बरियार खेत है, खूब खाद डाले हैं, और अगर कोनो बाई तो यूरिया सुपर फास्फेट पेल दे, मगर हम वो माघ है। माघ का महीना आया, बाजरे की खेती बोई गई। एक किसान ऐसा था जिसका खेत बिल्कुल नदी के किनारे, उसने कहा न तो मुझे यूरिया डालना है और न गोबर की खाद डालना है, हमारे खेत में तो नदी ऐसा बढ़िया मिट्टी डाल देती है ना कि 3 साल तक जो है वो काम देती। तो भैया हम तो उतरत जो है मघा नक्षत्र में बोले, उतरत मघा नक्षत्र आया, हल बैल लेकर के वो चला। सो जो कोई अरे खेतिया मन लावे, सो जो कोई तो सुमति कुदारी बंजर गुणे, अरे कुमति का खोदी भगावे। क्षमा सरावन खेत मयावन, अरे ढेला रहन न पावे, सो जो कोई अरे खेतिया मन लावे, सो जो कोई उलट पुलट के बंजर गोड़े बहुविधि बाह लगावे। अरे धर्म के फरुहा से मेढ़ी बांधे, अरे
ज्ञान की खाई लगावे सो जो कोई, खेतिया मन लावे सो जो कोई। अरे राम नाम दुई अक्षर बोवे, नित उठी बोई जमावे। तो उस समय क्या काम करता है वो किसान कि जब हल बैल लेके गया, खेत को जोता, उसमें बीज डाला। ताकतदार खेत था और निकल गया बीज, बढ़ने लगा, दिन दूना रात चौगुना। तो सुमत की कुदारी से उसको गोड़ा और फिर कायदे से एक एक घास करके उसको निराना शुरू किया। तो जिस समय वो साफ सूफ करके ठीक करके जब बजरा बढ़ा तो नीचे से गांसा फेंकना शुरू किया। तो जे क्यों आवे खारे भात तो बहुत बढ़िया बजरा। अरे कहे तू कहा चली हो, एकांत तुमका पता है कम से कम 11 दांत होते हैं, कहो एक को खर खुदुर का पता नहीं है। और इतना बढ़िया ढंग से निराहन की जाकर बिल्कुल लाइन का लाइन बोए हैं, खर 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 साफ कर चले जाओ। कहन ऐसा निराहन बेटा कि जैसे नेकुआ से श्वास निकल थे एकदम सीधी और सीधी आवाज जाते, ऐसे बिल्कुल देखो सौहे सौ बोए हैं और सौहे सौ निराई, तो सारा काम सीधा सीधा। जिस दिन से बाजरे में बाली बैठने लगी, फूल आने लगा, उस दिन से किसान का खेत से बाहर निकलना बंद हो गया। घरवाली को खबर दे दिया तो घरवाली जो है वो भोजन प्रसाद ला के उसको वहीं दे जाती है। नदी के किनारे मचान था और इतना बाजरा बढ़ गया था कि काफी लंबी लंबी बल्लियां गाड़ करके उसी के ऊपर किसान बैठता था और बस एक रस्सी का गुफना बना लिया था। कहीं कहीं उसको ढलवास कहते हैं, कहीं कहीं जोहूर कहते हैं। अब बस रख के पत्थर इधर कर कर करो मैं सर, तो उसकी आवाज से सारी चिड़िया भाग जाती। दोपहर के टाइम पर बबुआ की अम्मा आवे और जौन कुछ सूखी रूखी रोटी हो तो ले आवे, तो बेचारा उतरे मचान से पर नदी के किनारे जाके बैठ के खाए। उतनी देर में जौन कुछ थोड़ा बहुत घास फूस काट कूट के माई अपना घरे लेके चली। एक दिन का किस्सा है, बाजरा में दाने पड़ गए थे, चिड़िया बड़ा जोर कर रही, तो कंकड़ बिनने के लिए वो चला गया, तो एक थोड़ा सा नदी का किनारा मिट्टी कान से फट के गिर गया। तो देखा कि एक हांडी भर के कंकड़ वो उसी के अंदर से निकल गया है। तो बस वो हांडी ले करके कहा आज सारा कंकड़ भी नहीं बिने बिनाए मिल गए। बड़ा मौज की बात है भाई, हांडी भर के कंकड़ ले आया और धर के दिलवास में जब मारे सामने से बिल्कुल, तो चिड़िया भागे भालने से। इसी तरीके से जब वो घुमा के मारता था तो सारे पत्थर नदी में जाके गिरते थे। एक दफे कुछ ऐसा हल्का सा उसका झटका लगा कि एक पत्थर जो है वो पानी के बाहर गिर गया। थोड़ी देर के बाद किसान की स्त्री आती है और उसने कहा लो भाई रोटी खाओ, हम पानी ले आते हैं। तो जब वो पानी लेने गई तो देखती है कि एक पत्थर जो है वो गोल गोल चमक रहा है, वो पड़ा हुआ है नदी के किनारे। तो झट से उठा के वो अपने खोटे में गठिया पानी ला के किसान को दे दिया। पी करके खा के मस्त हुआ, खाली बर्तन लेके वो चली गई। घर पहुंची, देखा तो नमक नहीं है। बोले अब क्या करें, पैसों नहीं है, अनाज बेचा ठीक नहीं है किसान के लिए। कह रहे वो पत्थरा एक ठो है बड़ा उज्जर उज्जर लाल लाल है, न हो तो नमक भरे का तो काम चल ही जाये। तो खूटे से खोले देखे सोचा, हम सोच रहे हैं कि लड़कवा खेले काम दे, मगर अब नमक नहीं तो चलो ले आई देंगे। तो हाथ में ले ऐसे उसे देखा चली जाए। इतने में बगल से एक ठो बग्घी निकली, उस पर एक जौहरी बैठा। जौहरी की निगाह उस पत्थर पर पड़ी। उसने कहा जरा रोको गाड़ी को और इस औरत को बुलाओ।
बुलाया, बोले माई तू ये क्या लिए है? बोले अरे भैया हमारे घरे नमक नहीं है, तो जाए थे बनिया की दुकानी से नमक ले आई। कहन की अच्छा ले आओ, क्या पैसे का दोगे? कहन अरे जौन पैसा 2 पैसा 4 पैसा का नमक से मतलब हमें, अगर 1 पैसा का बिका दे तो आज का कमुआ तो चली जाए। कहे छल्ला इधर दे दो। मुनीम जी से कहा इसको 5 रुपया दे। जब वो 5 रुपया पाए तो फूल के गधा हुई गई। अरे बाप रे बाप, में तो नून तेल तमाकू कुले चीज हो जाएगी। हम तो 1 पैसा का जुगाड़ सोचते रहे, हमें तो 5 रुपया मिली और चांदी का रुपया हमारा ठन 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 करेजा फूल के गरगज हुई। कैसे? कहन माई तुम्हारा घर कहाँ है? कहन बाबा हमारा घर देखो गंगा के किनारे जो झोपड़ी लौकत है वो है हो, जहाँ से सड़किया हर का भई है ना, बस वो अपने घर हो। 1 जोड़ी बरधा बांधे, 1 ठो गाय है, 1 ठो भैंस है और 2 लड़का हुई खेलते हैं। कहें अच्छा कुआं के लगे वाला? कहन हाँ बस वो है। कहन मुनीम जी जरा इसको याद रखना। सेठ जी गए मार्केट के अंदर, मुनीम से कहा जाओ जरा इसको थोड़ा मार्केट में दिखा लाओ इस पत्थर को। तो 2-4 बड़े बड़े जौहरी थे, जब ले गए तो उन्होंने देखा कि ये तो बहुत बढ़िया लाल है भाई। बोले कहिए मुनीम जी इसकी क्या कीमत हो सकती है? बोले भैया हमको तो बेचना है। बोले कम से कम 5 लाख रुपए का तो ही है। बोले अरे लाने दो, तुम्हारी निगाह भी कुछ कमजोर है। ऐसे करते 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 11 लाख रुपए में वो हीरा बिका। तो उसने सेठ ने कहा अगर इतना पैसा उस किसान को दे दिया जाएगा तो उसका तो हार्ट फेल हो जाएगा। तो बोले फिर क्या तरीका है? बोले तरीका यही है कि पहले उसका घर बनवा दिया जाए और फिर कुछ उसको और करा दिया जाए, फिर कुछ को उसको और करा दिया जाए, फिर ऐसे धीरे धीरे दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। बोले ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है। तो फिर वो मुनीम जी गए और उन्होंने कहा माई देखो तुम्हारे उस पत्थर में कुछ पैसे और मिल गए हैं, तो अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो ईंटा लगवा के घिरवा दे। कहा अरे भैया नेकी पूछ ऐसे नहीं और कहा घिरवा देते तो फिर बनी जात ना। अब हमारे 4 दिन में बजरा आई, घरे घुरे के जगहिया हो जात। तो झट से बड़े आदमी झट से नक्शा बनवा करके पहले बाउंड्री बनवाया और फिर भीतर नींव खुदा के धीरे धीरे पर काम। अब किसान के मेहरारू भीतर खुश हुए कि लागत है 2-4 ठो कोठरियों बनवा दे। बड़े आदमी का काम, कोठरी भी बन गई, कमरे भी बन गए, लेटरिन बाथरूम, कौन हैंड रूम, लैंड रूम, फलाना रूम, भोजन रूम, कहानी कितने तो आजकल रूम है ना। तो फिर वेटिंग रूम, ड्राइंग रूम, लेटिंग रूम, सेटिंग रूम सब बन गए। और वो बड़की तिजोरियों लग गई। कहें देखो पड़ोसी तो कहा तू हमारे घरे आओ, देखो अरे बड़का लोहा का घर बना है। अबे तक तो ईटिया का घर बना रहा, लोहा का एक घर आ गया। अब वो का काम किया कि धीरे 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 अब वो अपने मालिक से नहीं बताए। तो जिस समय पूरा घर बन करके तैयार हुआ तो सेठ जी स्वतः आकर के कहते हैं कि माई देख अब इस झोपड़ी को उजाड़ा जा रहा है, तुम किस घर में रहा करो। और देखो ये सेवा के लिए तुम्हारे हम 2-4 नौकरानी दे देती, ये रोटी बनाएगी, ये तुमको स्नान कराएगी, ये झाड़ू लगाएगी और ये मार्केट से सामान साग सब्जी वगैरह लगाएगी हैं। और ये जो लोहे वाला घर है तुम देख लिया एक चाबी है, तो देखे तो अच्छा पिस्तौल चाबी रही। मेरे बाप रे बाप कैसे खुली? कहें देखो ये खाट, ये हाट, ये भाट। देखो तो जब देखे तो भीतर मार उजरे पिया दिखाई पड़ा। मेरे बाप रे बाप ये कहा है सेठ जी? कहीं सब मतलब का सामान, इसमें सब जड़ी बूटी है, चाहे इनका हाथे में पहरो, चाहे नाके में पहरो, चाहे चकिया में पीसो, चाहे महेश चबाओ, मौके मौके में सब काम देवाली। बहुत खुश हुई, पता नहीं सब पथरा रहा कि कारा को भगवान है तो नहीं रहा, मारे खुशी के मस्त हो गई। अब इधर क्या काम हुआ कि किसान का बाजरा पक गया,
मर गया, बैलगाड़ी में लद गया। तब किसान को फुर्सत हुई कि चलो आज 2-2.5-3 महीना में घर दे कम हो गया खेती। तो जब बैलगाड़ी ला के खड़ा किया सड़क के किनारे तो कहा अरे बाप रे बाप, लागत मेरे वो चली गई झुपड़ियों को चली गई। एक जने कहा तो का भाव चक्का आता पता रही तुम्हारे घर वाला हो, कहन का करे तो बोली बोला था भैया है ऐसी होती जो कातन हारी तो कहे तो फिरती गाड़ी उखाड़ी। अगर इतना हमारा भाग्य तेज हो तो हम ये लहाबा धाले कहाँ कहन भैया मानो कि तुम्हारे घरवा हो न हो तो अपने बड़कवा बिटवा के नाम लेके बुलाओ। अरे कहें बेटा पुतान, कहन हाँ काका है जो है। तो देखें कह रहे सरवा ऊपर से ताकत हो करे के कर घर है। बोले पिताजी ये तो अपना घर है। अरे कहनी कसर तब तक वो किसानी जो रही सुने तो वह बढ़िया सुइया जी की नाच झमझम हुआ साड़ी पहरे जब चौड़ी तो वह आँखी मलमल देखा कि मेरे हुआ हमारे हो क्या आने के। अरे कहन बबुआ के दादा आओ ये घर तुम्हारे हो। कहन कहो तुम ही हो। हाँ और का। अरे आओ तो कहन का करे कपार फरवई हो केकर घर हो। अरे कहन बलिहारी जान तनु उतर के तो आओ करे। तो लड़ा से उतरा बेचारा हुआ मगर उकर पाँव न पड़े। वह हमी पूरे जिले का छब्बादार चमरौधा जूता पहरे जब 2 किलो माटी भरी और वो बढ़िया मुझे 1 लाख रपट हुआ बनी रही सीढ़ी है। तो वह हाथ पकड़ के घसीट के ले के भीतर। अरे कहीं चलो ये घरवा तुम है तुम्हारे घर हो। अरे कहन बताओ कैसे कहा था। कहन भाई या भाई से न बताई। चलो तो भीतर जब घुमाए कहन या अरे कहन या देखो लोहे का घर धरा। कहने के भीतर बहुत सामान है। कहन दिखाओ कहना बे नहीं। और आगे चलो देखें एक पंडिताइन जो है बैठ के बढ़िया खटरस व्यंजन बना रहे। एक नौकरानी झाड़ू लगा रही, एक पानी भर रही, एक सामान लाए। अरे कहनी उनके की मेहरारू हूँ। अरे कहनी सब नौकरानी हो। कहनी कौन माया रची होती तो लागत है इंदिरा गांधी हो गई। अरे कहनी इंदिरा गांधी नहीं हम इंदिरी गांधी हो गए। कितने में वह कुशल खाना जब दिखाए तो वह कुशल खाने में धरा रहा साबुन तेल पाउडर। जब खोले तो का लगा फाका। अरे कहानी पाउडर हो। हम सोचते ये पंजीरी ही हो। अब बैठ के जब खोलते इस फुहारा गिरे लाग हर हर हरा पानी। कहन बबुआ की अम्मा का बैकुंठे ले लाई का। अरे कहन अगर तुम एक नारी भक्त न होते तो नरक भागत रहते। और हम हो रहे पतिव्रता तो दोनों जने सतही बैकुंठ आए। खूब मल बन के नहवाएं खुआएं बढ़िया। कहीं कौन पहले तो कौन सेन धोती आवत रही ना बढ़िया वाली। अब तो चाहे बहुत बढ़िया लाग हो। तो पहना के जब पीढ़ा में बैठा रहे पंडिताइन से कहन लाओ। तो जब बढ़िया खटरस व्यंजन ला के रखे पंडिताइन और बबुआ की अम्मा बुलाक चाटत जाए। अल्लाह के पंखा जब भिड़ी हैं जुलाम खान अरे खाओ। कहन कौनी कैसे खाई। माँ 5 बेलचा कुल धरे हैं भैया। अरे ये कौनी कैसे खाई है। माँ तो हंसिया गैसिया सब। अरे भाई अरे कहन सुनो एका तनु खा के देखो। कहन भाई अब हमका तोहरे ऊपर भारी शक हो। आखिरकार इतना ये माल टाल घर द्वार ये रसगुल्ला भोजन ये कहाँ से आवा। अरे तो कहें तनु एक दा खा लेते तो फिर हम कुल बताई। कहन बता दे हो। कहें हाँ। तो फिर बिड़ा है जवान चबा चबा चना के स्टिकर हैं। और जब पास तो दाबो दाब मचाए जौन ही कैद घूम जाए तो मैदान जब बीच में एक दांत सांस लिहिस। कहा बबुआ की अम्मा अब तो बता देती कि कसत का है। कहन देखो तुम खा जाओ हम बतावा चाहिए।
कहन अच्छा बताओ। कहन देखो वही दिन जब हम आपका भोजन लेके गए रहे। कहन हाँ हाँ। तो कहन जब तुम मचाने के ऊपर बैठे रहे हो और हम पानी ले गए। कहन हाँ। तब कहन तो वहाँ एक ठो लाल लाल पाथर पड़ा रहा पानी के किनारे। कहन तब का था। कहन फिर वह पाथर का अपने खूंटी में गठिया ले और ले के और फिर आए तो नीमक नहीं रहा घरे। तो जब लेके चली बाजार तो एक ठो बग्घी वाला सेठ आवा देख ले तो 5 रुपया दे के वो पत्थर ले गया हमसे। अब 5 रुपया में हम सब सामान लाइन और फिर पता नहीं हुआ कितने का पाथर बिका बबुआ के दादा। क्या रे अबे का देखे जौनी तिजोरी मारा हच से चाबी जब खुली गच से तब देखी हो तुम। तो जहाँ इतना ना लेता सार गिरा पड़ा तेरे अरे बाप अरे तिजरे। अब लेके पानी जल्दी जल्दी अरे बबुआ के दादा अरे उठो तो क्या होगा। बड़ी देर में सांस ले। अरे मूर्ख तुझे इतना होश नहीं है। क्या सोचता है कि श्वास श्वास पर राम कहूं कि श्वास श्वास पर राम कहूं कि व्यथा श्वास मत खोए। अरे फिर जाने इस श्वास का कि आवन होए न होए। तो हीरा पाया धर गठियाया बार बार फिर क्या खोला। मन मस्त हुआ तब क्या बोला। तो यही तन कर फल विषय न भाई और स्वर्ग स्वल्पयंत दुखदाई। किन्नर तन पाय विषय मन दीन्हा। तो सत्य सार का सौदा कर ले लगी हाट क्यों सोए। अरे सत्य सार का सौदा कर ले लगी हाट क्यों सोए। और संत जौहरी बेचन बैठे अरे लेन होए सो लेवे भैया वस्तु अमूल। अरे धरी क्यों खोवे वस्तु अमूल। तो या हिरायन मोल पाए के अरे धर्म बीज ना बोवे। अरे या हिरायन मोल पाए के अरे धर्म बीज ना बोवे। साधन छाड़ी विषय में भागे अरे तसी सधार रोवे वस्तु अमूल। तो कहे पुरुषोत्तम नाम का सौदा अरे असल कहे ना लेवे। किसान कहता है अरे बबुआ की अम्मा अरे हम तो इतनी बड़ी हंडी पाए रहे और सब चिड़ै उड़ावे माँ फेंक दे नदी में। तो वो कहती अरे मूर्ख एक श्वास में जब इतना आनंद है तो उसी आनंद को क्यों नहीं भोगता है। ये तेरी आखिरी श्वास है। तो 184 भटक कर अरे तो पर्यट किया अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। तो सतसार का सौदा कर ले लगी हाट क्यों सोवे। संत जौहरी बेचन बैठे अरे ले न होए सो लेवे वस्तु अमूल। धरी क्यों खोवे भैया वस्तु अमूल। तो कहे पुरुषोत्तम नाम का सौदा अरे असल कहे ना लेवे। थोड़ी पूंजी एक हीरा बचा हुआ है अरे थोड़ी पूंजी अरे बहुत नफा है। अरे 3 लोक सुख होवे वस्तु अमूल। तो दुनिया का मजा ले लो दुनिया तुम्हारी है ये दुनिया तुम्हारी है। दुनिया का मजा ले लो दुनिया तुम्हारी है ये दुनिया तुम्हारी है।
तो सत्सार का सौदा कर ले, लगी हाट क्यों सोए। देखो भाई, ये दो प्रकार की दुनिया है। एक तो वो दुनिया है कि कल ये पक्षी अपने अपने घोंसलों में चले जाएंगे, और एक दुनिया ये है कि सत्सार का सौदा कर ले, लगी हाट क्यों सोवे। अरे संत जौहरी बेचन बैठे। देखिए, ये 4 घोड़े की बकी से जौहरी जा रहा है और इस हीरे की कीमत बता रहा है कि नर समान नहीं कौनो देही, और जीव चराचर जाचत देही। तो नर तन पाय विषय मन दीन्हा, और पलट सुधा सोई 60 बिखलीना। कि ताही कबहु भल कहे न कोई, अरे गुंजा गहे परस मणि खोई। तो आकर 4,84,000, और जो निन भर मत जीव विनाशी। तो सो परत दुख पावई, अरे सिर धुनि धुनि पछताए। और काल ही कर्म ही ईश्वर ही की मिथ्या दोष लगाए। तो देखिए भाई, दुनिया का मजा ले लो, दुनिया तुम्हारी है, ये दुनिया तुम्हारी है। ये 2 प्रकार की दुनिया है। एक तो वो दुनिया जिसमें हम लोग हर समय रमण करते हैं, और एक ये दुनिया कि मन बुद्धि सहित इसमें हम लोग भ्रमण कर रहे हैं। तो ना जाने क्या क्या छिपा हुआ, अरे सरकार तुम्हारी आंखों में, इस दीन वो दुनिया दोनों का। भगवान कहते, अरे भक्त, पता नहीं तुम्हारे अंदर क्या क्या छिपा हुआ है। अरे तोरे घट ही मराम, अरे तोरे मन ही मराम, अरे तोरे दिल ही मराम। तू काहे भटकरे तोरे घर ही मराम। कैसे कि जैसे दूध में अरे मक्खन बसत है, अरे निकलत नहीं बिना मथ के तोरे घर ही मराम, तोरे मन ही मराम। तो अस प्रभु हृदय अछदय विकारी, और सकल जीव जगत दीन दुखारी। तो वर्णत वर्ण अरे प्रीति बिल गाती, और ब्रह्म जीव सम सहज सघाती। तुलसीदास जी कहते हैं, अगर इन दोनों की व्याख्या अलग अलग करती है तो ये प्रीति के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं कि वर्णत वर्ण प्रीति बिल गाती, अब ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। कि नर नारायण सरित सुभ्राता, और जग पालक विशेष सुखदाता। कैसे सरिता सर अरे जल निधि महु जाई, और सुखी हो जिम जीव हरि पाई। तो दुनिया का मजा ले लो, दुनिया तुम्हारी है, ये दुनिया तुम्हारी है। तो कबीरा खड़ा बाजार में, अरे लिए लो 8 हाथ, और जो घर फूके अपना तो चले हमारे साथ। दुनिया का मजा ले लो, अरे दुनिया तुम्हारी है, ये दुनिया तुम्हारी है। दुनिया से डरोगे तो दुनिया डराएगी, आंखें दिखाएगी, रोबू जमाएगी। अगर घर वाली दुनिया से डर जाओगे तो भी बड़ा गड़बड़ है, और अगर इस फकीरी दुनिया से डर जाओगे तो क्या कहते हैं कि बलिदधि चहरि चंद नरेशु, अरे धर्म हेतु बहु सहयो कलेश। देखिए, दधीच ने अपनी हड्डियां दान कर दी और मांस और खून गौओं को चटा दिया। तो क्या कहते हैं कि साधु चरित शुभ, अरे चरित कपासु, और निरस विशद गुण में फल जासु। ये किसका चरित्र है? ये साधु चरित्र है। साधु चरित्र कौन सा चरित्र है? ये शुभ चरित्र है, मगर निरस कैसा है? कपास के समान है। कपास में रस नहीं होता है, मगर विशेषता क्या होती है कि विशद है। इसका इतिहास बहुत बड़ा इतिहास है, और इसी का वास्तव में इतिहास है, और बाकी तो सब किताब।
तो साधु चरित शुभ चरित कपासु, अरे निरस विशद गुण में फल जासु। कैसे कि बलिदधि हरिचंद नरेशु, अरे धर्म हेतु बहु सहेव कलेशु। तो साधु चरित शुभ चरित कपासु, अरे निरस विशद गुण में फल जासु। तो जो सही दुख अरे पर छिद्र दुरावा, और बंदनीय जही जग जस पावा। अगर आज दधीच ने कष्ट सह करके और दूसरे के छिद्रों को न मुदा होता, दूसरे की बुराइयों को न संघारा होता, तो न क्या होता, तो आज उनका नाम हम लोग नहीं लेते। तो जो सही दुख परिछिद्र दुरावा, और बंदनीय जही जग जस पावा। तो मुद मंगलमय संत समाजू। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम उस परमहंस दरबार में बैठे हैं जिसको एक संत समाज कहते हैं। संत संशय का अंत करने वाला ही संत है। इस शरीर के अंदर जो अंततो गत्वा आत्मा है, उसका साक्षात कराने वाला संत होता है। तो मुद मंगलमय संत समाजू, अरे जे जग जंगम तीर्थ राजू। यही संसार में चलता फिरता तीर्थ है, यही संसार में चलता फिरता तीर्थ है, और यही तक लोग चल करके आ जाते हैं। तो जे जग जंगम तीर्थ राजू। इस चलते फिरते तीर्थ की विशेषता क्या है कि राम भक्ति जहाँ सुरसई धारा, और सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। यह हर समय राम नाम रूपी गंगा बहती रहती है, ब्रह्मन रूप धर्म विधि की वर्ण ही तत्व विभाग। और कहे भक्ति भगवंत कहे कि संयुत ज्ञान विराग। तो राम भक्ति जहाँ सुर सरी धारा, और सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। तो विधि निषेधमय कलिमल हरणी। ये वो जगह है कि जहाँ विधि का निषेध है, जहाँ ब्रह्मा और विष्णु। तो विधि हरि हरे कवि को भी दे वाणी, और कहत साधु महिमा सकुचानी। तो विधि निषेधमय कलिमल हरणी, और कर्म कथा रविनंदन वर्णी। तो हरिहर कथा विराजत बेनी, और सुनत सकल मुद मंगल देनी। अगर सुन करके अगर कुछ हमको धारणा करनी है तो कैसी कि बट विश्वास, अरे अचल निज धर्मा, और तीर्थ राज समाज सुकर्मा। अगर हमारा विश्वास अटल हो जाए तो समझ लो हमने यहाँ कुछ पा लिया। तो बट विश्वास अचल निज धर्मा, और तीर्थ साज समाज सुकर्मा। तो सब ही सुलभ सब दिन सब देशा। सबको ये तीर्थराज सुलभ है, सब दिन सब देश सब घड़ी में। अगर किसी संत को अपने हृदय में बैठा लें, अगर सदगुरु को थोड़ी जगह अपने हृदय में दे दें, तो समझ लो हम हर समय उस तीर्थराज प्रयाग में स्नान कर रहे हैं। तो सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, और सेवत सादर समन कलेसा। तो अकथ अलौकिक तीर्थ राऊ। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस तीर्थराज के विषय में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये अकथ है, अलौकिक है, लोक से पर है। तो अकथ अलौकिक, अरे तीर्थ राऊ, और देई सद्य फल प्रगट प्रभाव। इसका प्रभाव, इसका प्रमाण, इसकी वास्तविकता प्रत्यक्ष है। और वो ये है, अभी थोड़ा सा हम आप देख लें कि इतने घोर जंगल में हम लोग बैठे हुए हैं। रोज 2-4 भैंस शेर दौड़ता है, मगर आज 3-3, 4-4 दिन, 5-5 दिन किसी को जरा सा भय नहीं मालूम कि हम कहाँ घूम रहे हैं। क्या कहते हैं कि यह कथय लौकिक तीर्थ राऊ, और देई सद्य फल प्रगट प्रभाव। तो सुनि समुझहि जन मुदित मन, अरे मन जहि अति अनुराग। और लहाई चारि फल अछत तनु, कि साधु समाज प्रयाग। बोलो गुरुदेव भगवान। तो कहे पुरुषोत्तम नाम का सौदा, अरे असल कहे ना लेवे। इस परुष शरीर में जो ये उत्तम आत्मा है, ये कहती है कि कहे पुरुषोत्तम, अरे नाम का सौदा असल कहे ना लेवे। थोड़ी पूंजी बहुत नफा है, अरे 3 लोक सुख होवे।
एक दफे बोलो प्रेम से गुरुदेव भगवान। तो देखो भाई, न मैं चालू तेरी और न तू चाल मेरी। अगर हम तुम्हारे कहने पर चले तो हम बर्बाद, और तुम हमारे कहने पर चलो तो फिर तुम भी बर्बाद। इसलिए हमारा तुम्हारा साथ कैसा है, जैसे 36 पीठ में पीठ मिली हुई है। हरे सठ काहे नहीं 63 होए, अरे 60 अरे काहे नहीं 63 होए। जब तक हम लोग 63 नहीं होंगे तब तक हमारा और आपके संजोग का वास्तविक आनंद हमें नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए 36 में रहे कल्याण है। अब अपन अपन घोड़ी सवेरे बढ़ा जाओ ने माल लाठीन कुटबो कर कहते कि न तू हमारे कहम चलियो न कुछो है। ऐसे भैया अब हम गुरु महाराज की जय बोल के कल्याण करे, लेकिन बोलो गुरुदेव भगवान की जय।